क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जीत कुमार हुआ। बताएं जी। मैं झारखंड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि झारखंड जो है पूरे देश में खनिज संपदा में नंबर 1 पे आता है। फिर भी यहाँ जो क्रमानुसार जितने भी पेपर लीक्स और बाकी सारी समस्याएं हो रही है, ये न्यूज़ पूरे इंडिया से छूता रह जाता है। और ये आंदोलन लगातार क्यों जारी है, बदस्तूर जारी है, एक के बाद एक के बाद एक। जब हम लोग मांग पत्र तैयार कर रहे थे, मैं आपको कहानी बताता हूँ, जब हम लोग मांग पत्र तैयार कर रहे थे कि आंदोलन में क्या मांग करें, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कौन सा एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। सारा एग्जाम्स 10th लेवल से ग्रेजुएशन तक से जेपीएससी तक का सारा एग्जाम्स उसके अंदर इंक्लूड हो रहा था। आप ये विडंबना समझिए। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है मैं आपको समझाता हूँ। जो सबसे बर्निंग जो पेपर है और सबसे ज्यादा जो बहाली देती है वो जेएसएससी है, संस्था है, ठीक है, और एक जेपीएससी संस्था है। जेएसएससी सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट देने का काम करती है। उसमें एक एग्जाम था जेएसएससी सीजीएल, चूंकि इसी के आसपास पूरी क्रीड़ाएं घूम रही हैं, चूंकि सेटर भी यहीं के हैं, आयोग के अधिकारी भी यहीं से सब कुछ निकलते हैं। जब 2015 में ये एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 2015 से 5-6 बार इसका फॉर्म भरा के वापस किया गया। फाइनली 23 में पेपर लीक हुआ, वो रद्द हो गया। 24 में फिर से वापस एग्जाम होता है, ठीक है, और उसको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। उसमें कहानी पता है आपको क्या है? हमारे पास साक्ष्य के रूप में आप सोच नहीं सकते क्या क्या साक्ष्य है। बताएं। 150 क्वेश्चन थे। पेपर 3 है जीके वाला, उसमें 150 क्वेश्चन टोटल है। उसमें से 100, बारिश शुरू हो गई फिर से। आइए। उसमें एक पेपर 3 है जीके का जिसमें 150 क्वेश्चन है। उसमें से 120 आंसर्स नेपाल लोग पढ़ने गए थे, और जब सीआईडी ने जांच किया, संध्या रानी मेहता की टीम ने, तो उन्होंने पाया कि 120 आंसर लोग लर्न किए, वहां पे रटे हैं। उसके बाद भी जब सीआईडी ने कोर्ट में दस्तावेज जब सौंपा, ठीक है, तो सीआईडी ने क्या बोला कि फ्यू क्वेश्चंस आर आउटसाइड फ्रॉम द एजेंसी। फ्यू क्वेश्चंस, 150 में अगर 120 फ्यू है, फिर आप समझ सकते हैं क्या चीज। उसके बाद हमारे पास साक्ष्य है कि 60 क्वेश्चंस में से 48 क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं आंसर्स, लेकिन इन लोग टिप्पणी क्या कर रहे हैं? टिप्पणी कर रहे हैं कि क्वेश्चन गेस है। सोचिए चीजों को कैसे लोगों को घेरा गया है। और ये जो एजेंसी, इसमें से एक 42 रैंक होल्डर अभय तिवारी, जिसमें मामला अभी गहमा-गहमी में, आप सोच नहीं सकते वो इंसान 42 रैंक उसने हासिल किया जैसे सीजीएल में, और अभी वो बीएसओ के पोस्ट में कार्यरत है। लेकिन आप टोटल 5 एग्जाम उसने क्रैक किए हैं सर। उनकी पत्नी संलिप्त है, उसके भाई संलिप्त है, उनके साले साहब संलिप्त है, और उस एग्जाम का वो अभियुक्त, उसने सारे 5 एग्जाम्स को टोटली स्क्रैप किया है, डिस्टर्ब किया है। उसके बाद भी सरकार न आयोग कोई मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक है, पेपर में समस्या है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग। और अब टीडीपीएल से वो जुड़ा हुआ मैनेजर है। टीडीपीएल ने बहुत सारे एग्जाम्स लिए हैं, पीजीटी हो गया, बहुत सारे एग्जाम, तो एफएसओ हो गया, सारे में अनियमितता है। अब आप बताएं हम लोग मांग किसकी चीजों का करें? सरकार के पास आप जाएं, आपको पार्टी प्रवक्ता घोषित कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ से सारे स्टूडेंट ही हैं हमारे बीच। अब अगले पार्टी के पास जाओ तो दूसरे पार्टी के पास भेजता, दूसरे पार्टी के पास जाओ तो पहले पार्टी के पास भेजता। हमारे आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। की तो हो गई सरकार यहाँ, बीजेपी की, झामुमो की, सारी सारी, लेकिन पिछले 5 साल जो ये एग्जाम जैसे से सीजीएल है वो 2024 में फाइनली हुआ था, और इतने एविडेंस के बाद कौन सा एग्जाम है महामहिम जो स्क्रैप नहीं होगा? आप बताइए, 120 आंसर्स बाहर हैं। सीआईडी ने इस चीज को प्रूव किया। अब हम लोग की मुख्य मांग क्या है सर? हम लोग किसी भी स्टेट एजेंसी के जांच से खुश नहीं है। सीआईडी जांच जो जी, इस कारण से मैं बता रहा हूँ। तो उसका एग्जाम्पल्स मैं आपको देकर बताता हूँ। राजस्थान आरपीएससी सीनियर टीचर पेपर लीक, राजस्थान के जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने सीआईडी और एसआईटी टीम के से जांच कराई, लेकिन जब वो ईडी के पास गया तो बाबूलाल कटारा 60 लाख रुपए में पेपर लीक करता हुआ पकड़ा गया। ये कब? जब ईडी के पास गया। लोकल गवर्नमेंट बोल रही थी कि लोकल दलाल है, जो यहाँ भी बोलती है धन उगाही वाली बात, इसलिए संतुष्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल प्राथमिक टेट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें भी जब बाहर में मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी तो लोग वही बोले धन उगाही है। बहुत बाद में उसका रिजल्ट आया। पता है कब वो खुलासा हुआ? जब ईडी ने रेड मारा। 50 करोड़ रुपया पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के नाम पर और उनके करीबियों के नाम पे पेपर लीक था। और भी बहुत सारे एग्जाम, तेलंगाना टीएसपीएससी एग्जाम, नीट यूजी पेपर लीक मामला। तो कहने का मतलब ये है ना साहब कि जो चोर है वही जांच अगर करे तो बाहर कैसे आएगा? 120 आंसर्स के बाद भी अगर पेपर लीक नहीं है, अगर 60 में से 48 के बाद भी अगर आंसर गेस है,
तो फिर कौन सा देवता आकर के प्रूफ कर पाएगा? यहाँ कोई भी एग्जाम्स, कोई भी सिंगल एग्जाम्स ऐसा नहीं है जो दागी नहीं है। यहाँ जेपीएससी की हालत एकदम पूर्णतः खराब है। जेएसएससी जो भी एग्जाम, जेएसएससी के पास आप जाएंगे, एडमिट कार्ड्स का हाल सर ये है कि आपका पेपर आपने खोटा लिया है, आएगा नागपुरी, और जब आप जाएंगे तो बोलेगा जाओ कोर्ट जाओ। कोर्ट से डर खत्म हो गया है इनके अधिकारियों के। आप ये सोचिए, ये तानाशाही रवैया है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम आपको सबसे ज्यादा कोयला प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है। हम लोग सबसे ज्यादा यूरेनियम सप्लाई, थोरियम सप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग पूरे देश को चला रहे हैं खनिज संपदा से, तो हमारी आवाज कौन सुनेगी, कौन मीडिया सुनेगी? सिर्फ धोनी के लिए जाना जाएगा क्या? जो युवा शक्ति है, वो संपदा, उसके लिए कोई सामने नहीं आएगा। बस मैं तमाम मीडिया से कहना चाहता हूं, इस मैटर को आप लोग देशव्यापी बनाएं, क्योंकि ये मैटर बहुत गंभीर है। और एक इंसान 5 एग्जाम्स निकाल रहा है। आप सोचिए, इस लेवल की धांधली किसी दूसरे स्टेट में नहीं होगी, और सब में टॉपर है वो, और पूरे फैमिली को अंदर डाल रखा है वो। सर ये पूरा मैटर है जैसे जल, इसी के इर्द गिर्द सारी परीक्षाएं लीक, चाहे वो, और आप ये देखिए टेट का एग्जाम, जेटेट का जो एग्जाम है 10 सालों से आयोजित नहीं होता है। अब इतनी भारी धांधलियों के बाद कोई जिम्मेदार, कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेगा ना, कोई तो सामने और बोले कि हमारी गलती है।